हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार है। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि अगले महीने यानी कि अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सितंबर के लास्ट में ये नोटिफिकेशन जो थी वो रिलीज़ हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। तो नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में ये नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगी। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसीज जल्दी ही आउट हो जाएंगी। उसी के लिए एक बार फिर से हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज़ जो है वो आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू रहेगी, चाहे इसके अंदर कोई ऑडियंस हमारे साथ जुड़े चाहे ना जुड़े। तो ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन हम आपके साथ यहाँ पर मिलके जो है वो कर सकें और आगे अच्छे से और प्रिपरेशन करवा सकें। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का वापस से एक बार हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे परसेंटेज हमने कवर कर लिया था काफ़ी हद तक, लेकिन अब मैं फिर से नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैथ का परसेंटेज पार्ट 1 है, जिसमें बेसिक टू एडवांस जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ A's income is 40% more than the income of B, then what percentage of B income is less than the income of A। तो कहता है कि यदि A की आय B की आय से 40% अधिक है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत जो है वो कम हो। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपके पास दो पर्सन हैं A और B, और A की जो इनकम है वो B की इनकम से 40% ज़्यादा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें 40% पता होना चाहिए कितना होता है। तो अगर मैं 40% की बात करूँ तो 40% होता है हमारे पास 2/5, क्योंकि 40/100 करेंगे तो 2/5 निकल के हमारे पास आएगा। और ए की इनकम ज़्यादा है, मोर है। ए की आय जो है वो बी की आय से 40% ज़्यादा है, यानी कि 5 पे जो है वो 2 ज़्यादा है। तो यानी कि अगर बी की इनकम 5 है तो 5 पे 2 ज़्यादा कौन हो जाएगा, ए की इनकम हो जाएगी, यानी कि ए की इनकम हो जाएगी 7। फिर कहता है कि हमारे पास तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय जो है वो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर हमारे पास देखा तो हमने देखा कि बी की आय जो ए से वो है 2 कम दिखाई दे रही है। किससे कम दिखाई दे रही है, 7 से। तो 2 7 का कितना परसेंट है, यानी कि 200/7, यानी कि 200/7 जो है इसका आंसर आ जाएगा 200/7%। अब 200/7% होता कितना है, तो 200/7% होता है 28/4/7%। तो ऑप्शन नंबर, क्योंकि 7 8 56 होता है और 56 + 4 करेंगे तो 200 बनेगा। तो 200/7% हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। इसी पे हम इस डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं R² डिवाइडेड बाय R/में 100 प्लस माइनस में R मल्टीप्लाई बाय 100 का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। R की वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 100 + 40 को करेंगे तो आ जाएगा 140 मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 200/7%। और 200/7% होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 28/4/7% इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन 54% ऑफ द कैंडिडेट पास्ड इन साइंस। कह रहा है कि एक परीक्षा में 54% जो उम्मीदवार थे वो विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 62 यानी कि 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 32% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो आपको ध्यान देना है इस बोथ वर्ड पे। इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस बोथ वर्ड पे ध्यान देना है, यानी कि दोनों विषयों में जो है वो क्या हुआ है, अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। तो हमारे पास जो वेन डायग्राम यहाँ पर हम बनेंगे, तो वेन डायग्राम हमारे पास बनेगा किसका, सर्कल का बनेगा, फेल का बनेगा। हमारे पास जो वेन डायग्राम बनेगा वो फेल का बनेगा। तो ये हमने फेल का वेन डायग्राम बना लिया। एक तरफ हमारे पास हो गया मैथ और दूसरी तरफ हमारे पास हो गया कौन सा, आपका साइंस। तो क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि 54% जो थे वो कैंडिडेट पास हुए हैं किसमें, साइंस में, लेकिन हमें सर्कल किसका बनाना है, फेल का। तो 54% अगर पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, हमारे पास 46% जो है वो फेल हो गए। मैथ में कितने फेल हुए हैं, मैथ में फेल हुए हैं 42%, तो यहाँ पर आ जाएगा 42%।
और दोनों सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 32%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अगर मैं सिर्फ इस हिस्से की बात करूँ, इस वाले हिस्से की बात करें, ओनली मैथमेटिक्स, सिर्फ किसकी बात करें, अगर हम ओनली मैथ की बात करें तो कितने, सिर्फ मैथ में कितने फेल हुए हैं, तो 42% में से हम माइनस कर देंगे कितना, 32%। तो ये हमारे पास रह जाएगा 10% स्टूडेंट है जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं लेकिन साइंस में पास है। और अगर बात करें सिर्फ ओनली साइंस की, सिर्फ साइंस की बात करें तो हम क्या करेंगे, 46% में से माइनस कर देंगे 32%। तो 46 में से 32 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14% जो है वो सिर्फ साइंस में फेल हुए हैं लेकिन आपके पास मैथ में पास है। और अगर फेल की बात करें, फेल ऑन बोथ सब्जेक्ट, तो दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट फेल हुए हैं, 32। तो इसका टोटल अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा कितना, 56%। 56% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में जो है वो फेल हो चुके हैं। तो पास कितने होंगे, तो पास कितने होंगे, हम क्या करेंगे, 100% में से 56% को कर देंगे माइनस, और 100 में से 56 गया तो कितना बचेगा, 44% बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, यानी कि वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको टैकल करने के लिए आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, बोथ वर्ड पे ध्यान देना है। तो जिस भी सर के साथ बोथ वर्ड किसके साथ आ रहा है, फेल के साथ आ रहा है, तो हमने सर्कल किसका बनाया, फेल का बनाया। इसी तरीके से अगर यह बोथ के साथ पास आता तो पास का हम सर्कल यहाँ पर बना देते। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास जो है वो बोला गया परसेंटेज में, कहता है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज हैज डिक्रीज बाय 15%। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी आ गई है। कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है, यानी कि बाय व्हाट परसेंट कैन द पर्सन इंक्रीज द कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर, नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, की उसके व्यय में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो मतलब एक चीज़ आपको घटा के दे रखी है, यानी कि डिक्रीज करके दे रखी है और इंक्रीज करके आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर बात करें किसकी, पहले प्राइस की, अगर मैं रेशियो मेथड से जो करूँ तो प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से, 15% से, और 15% होता है 3/20, यानी कि 20 पे जो है वो प्राइस 3 डिक्रीज हो रहा है। तो 20 से जो वैल्यू हो रही है वो कितनी हो रही है, 17 हो रही है। अगर प्राइस कम हो रहा है तो सीधी सी बात है कि आपकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी, यानी कि आपका जो खपत है जिसे हम बोलते हैं कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो रेशो क्या होती है, आपकी इन्वर्स हो जाती है, यानी कि 17 रेशो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। तो कंजम्पशन जो है वो 17 से कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा कि जो कंजम्पशन है वो बढ़ गई, कितने से, 20 से बढ़ गई। तो कितनी बढ़ी है यहाँ पर, 3 हमारे पास यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ी है, किससे बढ़ी है, 17 से बढ़ी है। तो 3 जो है वो 17 का कितना परसेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300/17% आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को, यानी कि जब हमारा प्राइस जो है वो डिक्रीज होगा तो हमारी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, तभी हमारा एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने के लिए एक चीज़ आपको डिक्रीज करके दे रखी है और इंक्रीज करके पूछ रहा है। तो फिर से वही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि R/100 प्लस माइनस में R मल्टीप्लाई बाय 100 वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 300/17% आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एडवांस में से है, जिसमें आपको बोला गया है कि द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 120%। कहता है कि सिलेंडर का जो रेडियस है, आपको पता है कि सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है, ये सिलेंडर रहता है, सिलेंडर में ये रेडियस होती है और ये हाइट होती है। तो कहता है कि इसकी रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है 120% से और हाइट डिक्रीज हो रही है 40% से। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। और हमें पता है कि एक वॉल्यूम का जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। पाई एक कांस्टेंट टर्म है तो इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो आर स्क्वायर की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि आर स्क्वायर मतलब क्या होता है, आर मल्टीप्लाई बाय आर और फिर साथ में क्या है, एच है। तो आर जो बढ़ रहा है, यानी कि रेडियस बढ़ रही है 120% से। 120% का मतलब क्या होता है, 6/5 होता है, यानी कि 5 पे जो है वो 6 बढ़ रही है, यानी कि 5 से जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर अगली बार भी रेडियस कितने से बढ़ेगी, 120% से, यानी कि 6/5, यानी कि 5 पे कितनी बढ़ रही है, 6 बढ़ जाएगी, यानी कि 5 से जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 6। और हाइट जो है वो डिक्रीज हो रही है 40% से। 40% कितना होता है हमारे पास, 2/5 होता है। तो 5 पे जो है वो हाइट 2 डिक्रीज हो रही है, तो 5 से हाइट कितनी हो जाएगी, 3 रह जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि पहले वॉल्यूम कितनी थी 125, अब कितनी हो जाएगी, तो 6 6 36 हो जाएगा, और 36 इंटू में 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 108, यानी कि 36 इंटू में 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 108। माफ़ कीजिएगा, 5 से 6 नहीं बढ़ रही है, तो 5 से यहाँ पर 11 होगा।
5 पे 6 बढ़ रही है ना, तो 5 से कितनी हो जाएगी रेडियस 11, यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी 11, तो 11 इंटू में 11 अगर करेंगे तो 121 आ जाएगा, और 121 इंटू में 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 363। तो यानी कि जो वॉल्यूम है वो हमारे पास 125 से 363 हो गया, तो इसका जो डिफरेंस करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा हमारे पास 238। यानी कि हमारी जो वॉल्यूम है वो 238 जो है वो इंक्रीज़ हो गई, लेकिन हमें परसेंटेज में निकालना है, तो 238 इंक्रीज़ हुई है किससे, 125 से। तो 238 125 का कितना परसेंट है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय हम 100 भी कर देंगे, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 190.4%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बाई 100 हमारे पास जो होता है वो आर स्क्वायर इंटू में एच हमारे पास जो था वो वेरिएबल्स थे, पाई एक कॉन्स्टेंट टर्म होती है, इसकी जरूरत नहीं है, तो आर इंटू में आर स्क्वायर हुआ, इंटू में एच करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो 5 पे 6 बढ़ी, फिर 5 पे 6 बढ़ी, तो 5 से 2 इंक्रीज़ होगी हाइट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 238 हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई है किससे, 125 से। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क और स्टैंड टाइपिस्ट में पूछे जाएंगे। तो 2 एग्जाम आपके पास होंगे, जिसके अंदर पहले पेपर में जो है वो आपके पास 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसके अंदर आपके पास जीके रहेगी, आपके पास जो है साइंस जीके आपके पास हो गया, करंट अफेयर जिसके अंदर आते हैं, आपके पास कंप्यूटर हो जाएगा, और जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, और एक सब्जेक्ट और रहता है आपके पास इंग्लिश। तो ये 3 सब्जेक्ट पहले पेपर में रहेंगे, और अगले पेपर में 100 मार्क्स में आपका रीजनिंग और क्या रहेगा, मैथ रहेगा। तो मैथ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 50 to 60 क्वेश्चन जो है वो मैथ के ही रहने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन, फिर से वही क्वेश्चन आपके पास कहता है कि एक एग्जामिनेशन हुआ जिसके अंदर 53% स्टूडेंट जो थे वो फेल हो गए साइंस में, 48% स्टूडेंट फेल हो गए मैथमेटिक्स में, 40% स्टूडेंट फेल हो गए बोथ सब्जेक्ट में। आपको बताना है कितने परसेंट स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। तो यहाँ पर अगर हमने देखा तो बोथ वर्ड किसके साथ आ रहा है, फेल के साथ आ रहा है, तो हम किसका सर्कल बनाएंगे, वेन डायग्राम बनेगा किसका, फेल का। तो हमने 2 सर्कल बनाए, एक तरफ जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास है साइंस का, और एक तरफ जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास है किसका, मैथ का। तो कहता है कि साइंस में जो है वो 53% स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, और मैथमेटिक्स में जो है वो 48% स्टूडेंट फेल हो चुके हैं, और अगर हम दोनों सब्जेक्ट की बात करें तो दोनों सब्जेक्ट में 40% स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। तो ये बोथ सब्जेक्ट आ जाएगा। तो अगर हम बात करें तो फेल ओनली इन साइंस, तो साइंस में कितने परसेंट फेल होंगे, तो हम क्या करेंगे 53% में से माइनस कर देंगे कितना, 40%, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 13% आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे फेल ओनली मैथ की, तो हम क्या करेंगे 48% में से माइनस कर देंगे 40%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8%। और फेल ऑन बोथ सब्जेक्ट, अगर दोनों सब्जेक्ट की बात करें तो कितने परसेंट फेल हुए हैं, 40% हमारे पास फेल हो गए। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो 53 + 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 61%। तो पास इन बोथ सब्जेक्ट कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे 100% में से माइनस कर देंगे 61%, तो हमारे पास बचेगा कितना, 39% आ जाएगा। तो 39% स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 39% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या है, पास। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, फिर से आपके पास वही दिया गया, कह रहा है कि इनकम ऑफ ए जो है वो 20% लेस है बी की इनकम से, देन द परसेंटेज ऑफ द बीज इनकम इज मोर देन। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा और कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई होगा, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे इसका आंसर और वो फॉर्मूला। इसी तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, कह रहा है कि अ नंबर विच वन इंक्रीज बाय 16% गिव्स 1914। कह रहा है कि अगर किसी नंबर को 16% से इंक्रीज कर दिया जाए, तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि 16% होता कितना है, तो 16% होता है 4/25। 4/25 होता है 16%, यानी कि अगर मैं 25 का 16% यहाँ पर फाइंड करना चाहूँ तो मेरे को कितना रिजल्ट मिलेगा, मेरे को रिजल्ट मिलेगा 4। यानी कि कोई नंबर है वो 25 पे 16% अगर मैं इंक्रीज़ करूँ, तो यानी कि 25 पे कितना इंक्रीज़ हो रहा है, 4 इंक्रीज़ हो रहा है। तो 25 पे 4 इंक्रीज़ हो गया, वो नंबर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 29। फाइंड द नंबर बताना है, तो हमें ये पता लग गया कि 25 पे 4 इंक्रीज करके नंबर कितना हो रहा है, 29 हो रहा है। यानी कि 29 यूनिट की वैल्यू इक्वल है किसके, 1914 के। 1 यूनिट की वैल्यू इक्वल होगी किसके, 1914 डिवाइडेड बाई किसके, 29 के। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर। तो हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, 25 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 1914 डिवाइडेड बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 25। कटिंग करेंगे तो ये 66 पे जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और 66 इंटू में 25 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1650। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो यानी कि वो ओरिजिनल नंबर जो था
ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में होता है वो हमारे पास ओरिजिनल नंबर होता है, या फिर हम कह सकें इसका बेस होता है, और ये होता है जो हमारे पास, इसको कहते हैं रिजल्ट, इसको बोला जाता है रिजल्ट। तो ओरिजिनल नंबर पे 4 इंक्रीज होकर नंबर 29 हो जाएगा, तो 29 की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द मंथली इनकम ए स्पेंड 24%। ए अपने जो खर्च है वो 24% खर्च करेगा, ठीक है ना, मंथली इनकम में से 16% ऑन एंटरटेनमेंट ऑन एजुकेशन एंड सेव रेस्ट। कह रहा है कि अगर हम हाउस होल्ड पे खर्च करेगा कितना, हाउस होल्ड की बात करें तो वहाँ खर्च करता है कितना 24%, 16% ऑन एंटरटेनमेंट, यानी कि अगर एंटरटेनमेंट की बात करें वहाँ खर्च करेगा 16%। कहीं भी रिमेनिंग वर्ड आपको नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर रिमेनिंग वर्ड कहीं पर अगर आ जाए, यानी कि बकाया राशि का आ जाए, तो आप सिंपल ऐड नहीं कर पाएंगे इसे। तो ये आ जाएगा एजुकेशन पे 12%। तो हम देख लेते हैं कि टोटल कितना खर्च हुआ। तो 24 + 16 होता है कितना 40%, 40% ये आ जाएगा कितना 52% उसने खर्च कर दिया। तो सेव कितना करेगा, तो 100% में से माइनस कर देंगे कितना 52%, तो वो सेव करेगा कितना 48% सेव कर लेगा। और 48% की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 48% की वैल्यू दे रखी है 3288, क्योंकि वो एक्चुअल में सेव कितना करेगा 3288 सेव करता है। तो 48% की वैल्यू हमारे दे रखी है कितनी 3288, और 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3288 डिवाइडेड बाई 48। और हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरी सैलरी आपसे पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3288 डिवाइडेड बाई 48 मल्टीप्लाई बाई कितना, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6850। कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 6850 रुपीज़ आ जाएगा, यानी कि उस पर्सन की जो मंथली सैलरी थी वो 6850 रुपीज़ थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% ऑफ वाटर। तो कहता है कि एक फ्रेश फ्रूट में जो वाटर है वो 68% है, यानी कि जो फ्रेश फ्रूट में जो पल्प होगा, अगर 68% वाटर है तो खाने वाली चीज़ कितनी होगी 32% होगी। और वही खाने वाली चीज़ ड्राई फ्रूट में कितनी है, अगर हम ड्राई फ्रूट की बात करें तो ड्राई फ्रूट में अगर 20% पानी है तो खाने वाली चीज़ कितनी हो जाएगी 80% हो जाएगी। तो फ्रेश फ्रूट अपॉन में ड्राई फ्रूट की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 80/32%। 80/32 है, ये कटिंग करेंगे तो ये कटेगा 16 पे, 16 5 80 होता है, 16 2 कितना होता है 32 होता है, यानी कि 5/2। यानी कि अगर मैं फ्रेश फ्रूट 5 लूँगा तो मेरे को ड्राई फ्रूट कितने मिलने वाले हैं 2 मिलने वाले हैं, यानी कि 5 पे 2 ड्राई फ्रूट मिलेंगे। तो अगर हम 100 केजी फ्रेश फ्रूट लेते हैं तो 5 को 100 बनाने के लिए हमें कितना फ्रेश फ्रूट चाहिए 100 केजी। तो 5 को 100 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो इस तरफ भी हम क्या करेंगे नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई करके, तो हमें कितने केजी मिलेगा 40 केजी हमें क्या मिलेगा ड्राई फ्रूट मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर फ्रेश फ्रूट जो है वो 100 केजी है तो ड्राई फ्रूट कितना रहेगा 40 केजी यहाँ पर रहने वाला है। एक लास्ट क्वेश्चन और है आज के सेशन का, कहता है कि एक ए जो है वो सेव करता है 12% इनकम और स्पेंड करता है कितना 2,16,128। उसकी इनकम बतानी है कि कितनी। तो सीधी सी बात है, सेव करेगा 12%, 12% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 3/25 होती है। सेव कर रहा है यानी कि 5 में से 3 सेव कर रहा है, तो 25 में से 3 सेव कर रहा है, तो 25 में से खर्च कितना करेगा 22 जो है वो हमारे पास खर्च करेगा। ये उसकी सैलरी है और ये है उसका एक्सपेंडिचर। 25 में से 3 सेव कर रहा है तो खर्च कितना करेगा 22। तो हमारे पास 22 यूनिट की जो है वो वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 2,16,128 रुपये हमें दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 216,128 डिवाइडेड बाई किसके 22 के। और हमें क्या निकालनी है टोटल सैलरी निकालनी है, तो हम 25 यूनिट की जो है वो वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। तो 216,128 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई कितना 25। ये 22 पे पूरा पूरा जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। 216 और 128 डिवाइडेड बाय 22 करेंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा कम्प्लीटली 9824 पे। और मल्टीप्लाई करेंगे अगर 25 से इसको तो हमारे पास आ जाएगा ये 2,45,600। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि उस पर्सन की जो सैलरी थी वो 2,45,600 थी।
उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक बार फिर से हमने शुरुआत करी है परसेंटेज पार्ट 1 से। पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। और जो ये वाला क्वेश्चन था इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगले महीने आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी परसेंटेज इसकी क्लरिकल एंड स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है और पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।